आप देख रहे हैं अपना सबसे लोकप्रिय न्यूज़ चैनल RN न्यूज़। और इस वक्त खड़े हैं हम सिवनी ज़िले के लखनादौन में, जहां पर नरसिंहपुर और जबलपुर तथा सिवनी के लिए ये हाईवे जाता है। यहां पर एक बहुत ही प्राचीन स्थान बताया गया है जिसे सोनटोरिया कहा जाता है। बहुत ही प्राचीन स्थान है यहाँ पर सोनटोरिया, जहाँ पर एक विशाल हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करने की बात यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा कही गई, जिसके लिए बहुत कुछ चंदा भी एकत्रित किया गया। जिसके बाद यहाँ पर 51 फीट ऊंचे हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना कराई जाने की बात भी कही गई। यहाँ पर उसके लिए एक समिति का निर्माण कराया गया और समिति के द्वारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रतिमा का कार्य कराया जा रहा था, परंतु कुछ वर्षों से यहाँ पर विलंब हुआ है। यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना आ रहा है कि समिति काम नहीं करवा रही है, तथा कुछ लोगों का कहना आ रहा है कि यहाँ की समिति काम करवा रही है। हालांकि इस बारे में विस्तार पूर्वक तो समिति ही बता पाएगी। जानते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ पर समिति का। प्रतिमा बनाई जा रही है, जहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा आरोप लगाए गए थे कि समिति के द्वारा काम नहीं करवाया जा रहा है। कुछ का कहना था कि काम करवाया जा रहा है। इस संबंध में ज़्यादा विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं समिति के अध्यक्ष हैं गणेश तिवारी जी। विस्तार पूर्वक बताएंगे कि क्या है माजरा, आखिर ये प्रतिमा क्यों नहीं बन पा रही है। जी तिवारी जी बोलिए। सोनटोरिया जन कल्याण समिति का हमने मुझे अध्यक्ष का दायित्व दिया है। मेरे बाजू में जो बैठे हैं ये दिलीप अग्रवाल जी हैं। ये हमारे नगर के प्रसिद्ध वकील शंकरलाल जी वकील के पुत्र हैं और जुमाल स्टोर के संचालक हैं। नगर के लगभग सभी लोग इनको जानते हैं, उनकी चाल चरित्र चेहरा सबको पता है। हमारी समिति निरंतर प्रयास कर रही है और कुछ ऐसी बाधाएं प्रकृति कई बार आ जाती हैं तो काम में थोड़ी देरी हो रही है, सही है, लेकिन हमारा काम निरंतर चल रहा है। और हमने मूर्तिकार के साथ में एग्रीमेंट किया हुआ है, जिसमें हम 32 लाख में एग्रीमेंट किया है, जिसमें हम उसको 25 लाख रुपए की राशि प्रदान कर चुके हैं। आने वाले समय में जब वो मूर्ति लेकर यहाँ वालासोर से यहाँ नगर में स्थापित कर देगा तो हम उसको जो शेष राशि है उसी समय उसको दे दी जाएगी। जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि इनके द्वारा एक मूर्तिकार से एग्रीमेंट किया 32 लाख रुपए में, और उसके बाद उनको 25 लाख रुपए ट्रांजैक्शन भी किया जा चुका है और जिसका एग्रीमेंट भी है। इसी के साथ हमारे साथ बैठे हैं कोषाध्यक्ष अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, क्या माजरा है, क्या है एग्रीमेंट की कहानी, कितना रुपये अभी तक उनको दे दिए? एग्रीमेंट 25 अभी तक हम लोग क्या है ना 25 लाख रुपए दे चुके हैं और वो काम भी कर रहा है। काम असली बहुत ऐसा नहीं है कि जल्दी से हो गया, ऐसा नहीं, बहुत टाइम लगता है वो काम में। बारीक काम है, क्रमशः काम करते जा रहा है वो, और वो रोज वीडियो भी डालता है 2-3 दिन में, और हमें लग रहा है कि वो काम कर रहा है। वो काम थोड़ा बारीक है इसलिए उसमें टाइम लग रहा है। आएगी मूर्ति महीना 1.5-2 महीने भी लग सकते हैं उसमें। आज ही बात हुई उनसे, चर्चा हुई, तो उसने कहा भाई इतनी जल्दी वाला काम नहीं है, ये थोड़ा रुक रुक के हो रहा है। बाकी पैसे वैसे की प्रॉब्लम नहीं है उसको, पैसे की फिक्र नहीं है, काम भर की फिक्र है उसको। और हमारे साथ बैठे हुए हैं समिति के सक्रिय सदस्य नरेश सेन जी। जी नरेश सेन जी, बताएं कि ये देरी का कारण क्या है, क्या मूर्तिकार यहाँ पर मूर्ति क्यों नहीं बना रहा है, क्या इनके साथ एग्रीमेंट हुआ है, क्या समय मूर्तिकार के द्वारा लिया गया? जी बताएं नरेश सेन जी। देखिए, सबसे पहले तो सभी सनातनियों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। सोनटोरिया जन कल्याण संस्था जो है, हम लोग 14 वर्षों से तो काम चल रहा है मूर्ति के निर्माण में, लेकिन उसके पूर्व भी 2 वर्ष पहले से भी जब ये विचार यहाँ के स्थानीय लोगों के मन में आया था कि क्यों ना यहाँ हनुमान जी की विशाल प्रतिमा स्थापित हो, किंतु पहली बार जब हम लोगों ने काम दिया तो 2016 में एक बहुत बड़ा तूफान आया था, लखनादौन के लोगों को याद होगा,
और उसमें समिति को लगभग 7 से 8 लाख रुपए का घाटा उठाना पड़ा था। और अभी की स्थिति में ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हमारे क्षेत्रवासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित महामहिम राष्ट्रपति भारत के सम्मानीय मुर्मू जी के द्वारा सम्मानित उड़ीसा बालासोर के कलाकार जिन्होंने हमारे ज़िले में भी काम किया है और हमारे ज़िले के सम्मानीय सिवनी के विधायक सम्मानीय दिनेश राय जी ने भी उनसे काम यहाँ इस क्षेत्र में कराया है, इस बात के प्रमाण हैं। ऐसा कलाकार हमारे लखनादौन के लिए काम कर रहा है और मैं समझता हूँ कि इस कार्य में जिन दानदाताओं से हमारे हनुमान जी महाराज को सहयोग लेना था, हनुमान जी महाराज ने उन्हीं से अभी तक स्वीकार किया है और जिनका वहाँ एक पैसा भी नहीं लगना है उनको दादा याद भी नहीं करते। तो थोड़ा सा हमारे सनातनी भाइयों को उनकी गदा से भी डर रखना चाहिए। समिति के पास पूरा हिसाब किताब है। अभी हमने दोबारा री एग्रीमेंट किया है। जी जानकारी मिल रही है कि जैसे अभी जो री एग्रीमेंट है इसके पहले भी किसी और के साथ एग्रीमेंट हो चुका था। नहीं, जो पहले एग्रीमेंट हुआ था उस तूफान में जो हमको नुकसान लगा था और उसके बाद उसने हाथ खड़े कर दिए थे, उसके बाद हमने दूसरे व्यक्ति को कांटेक्ट किया था, तब हमें ये उपेंद्र गिरी जी जैसा कलाकार आज मिला है। समिति लगभग 1/4 से अधिक राशि उनको दे चुकी है। और आप ये देखिए एग्रीमेंट में अभी ये जनवरी के अंतिम सप्ताह में जो है इस एग्रीमेंट को री एग्रीमेंट किया गया है। अन्य कुछ प्राकृतिक कारणों से विलंब होते रहा है, लेकिन समिति कृत संकल्पित है कि हमको यह कार्य शीघ्र करना है। यह देखिए, ये एग्रीमेंट की कंडिका 7 है जिसमें 60 दिवस के भीतर मूर्ति लेकर आने के लिए कलाकार के द्वारा स्वयं कहा गया है। समिति के ऊपर मिथ्या आरोप लगाना और ये कहना कि कोई गबन किया गया हो, अन्य कारणों से विलंब हुआ है। 14 वर्षों को होने में कुछ समय बाकी है और समिति आशा करती है कि वो 14 वर्षों का पूरा समय होते होते कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन लखनादौन सोनटोरिया जन कल्याण संस्थान के उस स्थल पर कर देगा। हनुमान जी तो विराजित हैं, वहाँ पूजा अर्चन रोज होता है। भगवान की बड़ी कृपा है कि वहाँ अन्य कार्य भी हुए हैं और ये बहुत अच्छी जगह में यह कार्य हो रहा है। आने वाले समय में नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए भी वहाँ व्यवस्थाएं की जाएंगी। 7 नंबर ये देखिए साहब, अभी जो री एग्रीमेंट किया गया है इसकी कंडिका नंबर 7 कहती है कि यह कि आज से 60 दिवस के अंदर पक्ष क्रमांक 1 को निर्मित मूर्ति सोनटोरिया लखनादौन लेकर आना होगा एवं मूर्ति स्थापित कर मूर्ति निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा। हम मान सकते हैं इतने बड़े कलाकार को कला में बारीकी का काम करना पड़ता होगा, इस वजह से भी देर हुई होगी। लेकिन हमने उनसे निवेदन किया है कि भैया ये जो फाइबर का काम है इसको अच्छी थिकनेस में करना और हम जो शेष राशि है, आप जिस दिन यहाँ लखनादौन आएंगे हम सब नगरवासी मिलकर के उनका स्वागत सम्मान करेंगे और उनको उस राशि का जो व्यय हमें शेष है कार्य में हम वो पूरी लगाएंगे। और उसके अलावा भी समिति को और उस संस्था के कार्य को और आवश्यकता रहेगी, जिसके लिए भी हम नगर के क्षेत्र के और हमारे भारत देश के अन्य दानदाताओं को भी आमंत्रित करेंगे कि आपसे जो बन पड़े तो यहाँ के लिए करिए। धन्यवाद। जय श्री राम। जी विधायक जी बताइए, सोनटोरिया में मूर्ति वाला क्या मामला जो यहाँ लखनादौन में जनचर्चा का विषय बना हुआ है? नहीं, जनचर्चा का कोई विषय नहीं है। हनुमान जी की मूर्ति का लेकर काफ़ी 10 साल से वो प्रोजेक्ट बन रहा है, रुक रहा है, चल रहा है। उसको लेकर हो सकता है लोगों को भ्रांतियाँ हों, क्योंकि उसके पहले भी वहाँ की पूरी समिति ने
बड़ी मेहनत करके कोई नागपुर के आर्किटेक्ट के माध्यम से वो मूर्ति बनवा रहे थे और एडवांस भी काफ़ी राशि उन्होंने दिया। तो वो जो स्ट्रक्चर बना है उसके आधार पर उसको मूर्ति बनाना था, लेकिन वो मूर्तिकार ने पैसा कुछ एडवांस लेके वो भी गायब हो गया। अब जाके वो स्ट्रक्चर भी फेल हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने फिर उसी के माध्यम से किसी और मूर्तिकार से बात की है और इस फाक से वो मूर्तिकार जो हमारी अभी 3 माह पहले राष्ट्रपति महोदय द्वारा उसको सम्मानित किया गया है, उपेंद्र गिरी हैं, जिन्होंने हमारे राजा दलपत साई जी की मूर्ति का भी कच्चा जो स्ट्रक्चर बना है उसमें तो कारीगरी बहुत होना है, लेकिन राजनीतिक कारणों से कुछ लोगों की वजह से वो अभी पूरा काम रुका हुआ है। लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी जी के नाम से वो जो प्रतीक चिन्ह के रूप में स्तंभ अभी स्थापित हुआ है वो भी इसी मूर्तिकार ने बनाया है। मेरे संज्ञान में मैंने भी चर्चा किया हूँ। तो अभी लगभग 2 माह वो बोल रहा है, मेरे को वीडियो कॉलिंग करके वो मूर्ति उसने दिखाया, काफ़ी हद तक उसने धड़ और पाँव का हिस्सा बना लिया है और अब जो डिज़ाइन है वो चेंज हो गई। अब उसमें जो ढाल रहे हैं उसी में लोहा, उसी में सब कस के बन रहा है और वो मान के चल रहे हैं कितनी स्पीड की यहाँ पर हवा चलेगी, जो कम से कम हज़ारों साल तक ये मूर्ति क्षतिग्रस्त ना हो, उस आधार पर बन रहा है। अब काम तेज़ी चल रहा है, लगातार मूर्तिकारों के द्वारा जिनको उन्होंने काम दिया था उनने डिले किया, उन्होंने कैंसिल किया, उन्होंने पैसा खा लिया। समिति का पैसा उसमें मेरे को लगता है बहुत दुरुपयोग कर दिया उन लोगों ने जिन पे इन्होंने विश्वास किया था। लेकिन अब जो मूर्तिकार है जिससे मेरे से भी समिति के लोग मिले, मैंने भी बात किया हूँ, मुझे भी उसने कहा है भैया कि अब मेरे को थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं अच्छे से मजबूती से पूरी मूर्ति बनाऊँगा। अब पैसे का कोई लोचा नहीं है, थोड़ा बहुत 2-5 लाख रुपए कुछ बचा है तो वो समिति बोल रहे हैं जिस दिन वो मूर्ति लाएगा उस दिन उसको दे देंगे। और मूर्तिकार भी कह रहा है मेरे को पैसे की अब ज़रूरत नहीं है, मैं जिस दिन इस मूर्ति को यहाँ स्थापित करूँगा और फाइनल करके जाऊँगा तब लोगों तो मैं समझता हूँ 2-2.5 महीने के अंदर अब मूर्ति आ जाएगी और उम्मीद है कि बहुत जल्दी मूर्ति वहाँ स्थापित होगी।